Hello everyone, welcome again to our educational channel. This is the lecture number 2 on free English learning course. If you're not aware about it, then I must tell you that we are doing a free English learning course where you will learn each and everything about English. We'll take small steps to learn everything about English. So I have already done lecture number 1 where I have taught certain important and hidden facts about English, and now this is the lecture number 2 of the same course. So if you're not subscribed my channel, then kindly subscribe it so that you can get the notification of all the upcoming videos. So let's get started with today's video. Today we'll learn one of the basic and the most important topic जिससे you can easily frame a proper sentence, which will help you to frame a proper sentence. Okay, so हमारा topic है tenses का. Tenses is related to the two most important concepts, work and time. अब ये एक वीडियो में आपको टेंसेस पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीटली समझ में आ जाएगा. जस्ट कॉन्सेंट्रेट फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स. टेंसेस जो है वो दो तरीके से, वर्क से और टाइम से, इन दोनों से रिलेटेड है. मतलब काम से और वक्त से. एक ऐसा काम जो आप कर रहे हो, कौन से टाइम पे कर रहे हो, वो हम सीखेंगे, उसे हम टेंसेस बोलेंगे. तो टेंसेस में हम क्या सीखेंगे कि काम हो रहा है, बट वो काम कौन से टाइम पे हो रहा है. अगर हम टाइम को देखें तो टाइम जो है वो 3 तरीके में डिवाइड किया जाता है. एक वो जो हो चुका है, एक वो जो हो रहा है, और एक वो जो आने वाला टाइम है. तो टेंसेस जो है वो 3 तरीके में डिवाइड है. 3 टाइप के टेंसेस हैं हम अगर देखेंगे तो. मेनली एक प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल बोलते हैं, एक पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल बोलते हैं, एक फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं. प्रेजेंट टेंस जो हो चुका है, प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है अभी, पास्ट टेंस जो हो चुका है, और फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला कल. ओके, अब ये जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 और टेंसेस में. मतलब ये जो काम हो रहा है, एक तो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, नहीं तो पास्ट टेंस में हो रहा है, या तो फ्यूचर टेंस में हो रहा है. अब ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को और सब टाइप्स दिए गए हैं, 4 सब टाइप्स दिए गए हैं. उसमें से सबसे पहला टाइप है सिंपल, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, और लास्ट में है सेकेंड और थर्ड का कॉम्बो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मतलब अगर आप देखोगे तो टोटल 12 टाइप के टेंसेस हैं. ठीक है, 3 मेन टाइप्स हैं और उनके 4 सब टाइप्स हैं. तो 3 4 12. तो क्या ये टाइप्स हैं और कैसे इन्हें हमें समझना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ. आगे की टेबल में आपको सब समझ में आएगा. अब ये देखिए, आप ऐसा लिख सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसी तरीके से इन्हीं चारों को लेके पास्ट टेंस भी बन सकता है. जैसे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर भी बन सकता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आपको मेनली ये 4 टाइप्स याद रखने हैं. अगर आपने ये 4 याद रख लिए तो आपको ये सब याद पड़ जाएंगे. ठीक है, देखो काम कैसा होता है. ये तो टाइम है, चलो हमारा टाइम है कि जो कल वक्त था, आज है, कल था, और जो आने वाला कल है. बट काम को अगर देखेंगे तो ये सब में काम भी डिवाइडेड है. हमारा काम इन 4 तरीकों में डिवाइडेड है और टाइम इन 4 तरीकों में डिवाइडेड है. काम मतलब कैसा, एक ऐसा काम जो हो रहा था और हो रहा है और आगे भी हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है. परफेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है, और एक ऐसा काम जो ना कंप्लीट हुआ है ना कंटिन्यू है, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे. कैसे, अब देखो, ये देखिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 4 हो गए. उसी तरीके से ये चारों यूज करके हम पास्ट टेंस भी बना सकते हैं और सेम फ्यूचर टेंस भी हम बना सकते हैं. ठीक है, देखो अगर काम चल रहा होता है, काम अगर चल रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है हमारा. तो कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, काम चल रहा है. तो जहाँ पे भी काम चल रहा होता है उसमें हम उस काम के पीछे
काम को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब बोलेंगे। तो उस वर्ब के पीछे हम आईएनजी डालते हैं। जैसे ईट काम है तो ईटिंग, कॉन्टिन्यूस होगा तो ईटिंग आ जाएगा। डांस एक काम है, डांस करना एक क्रिया है, एक्टिविटी है, वर्ब है। तो अगर वो कंटिन्यूस है, काम चल रहा है, तो डांस के पीछे आईएनजी आ जाएगा। तो आपको एक ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे कॉन्टिन्यूस आता है वहाँ पे आईएनजी आ जाता है। ये याद पड़ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट, ये जो आप परफेक्ट मतलब जो काम है वो हो चुका है, पूरी तरीके से परफेक्टली हो चुका है। तो जब भी परफेक्ट आता है, कॉन्टिन्यूस में तो आईएनजी आ गया, बट जब परफेक्ट आता है तो ये तीनों में से एक आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, हैज, हैव या हैड। एच वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो परफेक्ट टेंस के हो जाते हैं। आपको ये याद पड़ गया। अब देखो, परफेक्ट तो हमने सीख लिया, कॉन्टिन्यूस भी सीख लिया, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस दोनों सीखेंगे। जैसे कॉन्टिन्यूस में मैंने तुम लोगों को बोला, आपको बोला कि आईएनजी आएगा, और परफेक्ट में होगा हैज, हैव या हैड, तीनों में से कोई एक। ठीक है, हैज, हैव या हैड। हैज, हैव प्रेजेंट के लिए होता है, हैड पास्ट टेंस के लिए होता है। तो परफेक्ट काम रहेगा तो हैज, हैव, हैड। परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों आ जाएगा फिर। ठीक है, इस तरीके से हैज, हैव, हैड प्लस आईएनजी। अभी हम यही दिमाग में आप रखो, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी, परफेक्ट में हैज, हैव, हैड, तो आपका ये टेबल भी तैयार होके मिल जाएगा। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के साथ सिखाती हूँ। जैसे देखो, हमने लिखा सिंपल टेंस में आई ईट एन एप्पल। सिंपल टेंस में हमने लिखा आई ईट एन एप्पल। ठीक है, तो अगर मुझे इसी को कंटिन्यूअस बनाना है तो मैं क्या करूँगी, आई ईट को ईटिंग कर दूंगी, आई एम ईटिंग एन एप्पल, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आता है। अगर मुझे परफेक्ट बनाना है तो मैं क्या कर दूंगी, हैज़, हैव या हैड डालूंगी। ठीक है, हैज़ कब आता है, हैज़ कब आता है और हैव कब आता है, जब प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस है तो हम यहाँ पे हैज़ या हैव डालेंगे। ये देखिए, आई हैव ईटन एन एप्पल, हैव आ गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है परफेक्ट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस में, तो हैव बीन तो आएगा ही, आईएनजी भी आएगा। ओके, क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है वो। उसी तरीके से सिंपल पास्ट देखेंगे तो आई एट एन एप्पल, ईट को पास्ट में किया, एट कर दिया हमने। अब यहाँ पे भी एम का वॉज हो जाएगा, बट कॉन्टिन्यूस है तो आई वॉज ईटिंग एन एप्पल आ जाएगा। कॉन्टिन्यूस में आएगा आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। और उसी तरीके से परफेक्ट में आएगा आई हैड ईटन एन एप्पल, आई हैड ईटन एन एप्पल। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो हमें आईएनजी यूज करना होता है, जब परफेक्ट टेंस होता है तो हमें हैव, हैज यूज करना होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों होगा तो दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे, आईएनजी भी, हैज, हैव, हैड भी। ठीक है, जैसे आपको पता है प्रेजेंट के लिए एम यूज होता है तो पास्ट के लिए वॉज यूज होता है। फ्यूचर टेंस के लिए आएगा आई विल ईट एन एप्पल, और कॉन्टिन्यूस में आएगा आई विल बी ईटिंग एन एप्पल। देन परफेक्ट में आएगा आई विल हैव, परफेक्ट है इसीलिए विल हैव ईटन एन एप्पल, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दोनों आएगा, विल हैव भी आएगा और ईटिंग भी आएगा, तो आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे शैल भी लिख सकते हो, विल भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। ये हमने सीखा ओवरऑल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के सब डिविजन्स, जिसमें हमने टोटल 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, ऐसे हमने सीखा। और इन्हीं 12 टाइप के टेंसेस को हम और डिटेल में सीखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये अगर नाम याद पड़ गए सबके और थोड़ा सा आइडिया मिल गया कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो वेल एंड गुड। यही मेरा मोटिव था कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में टेंसेस को और डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।